ये सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय तदुदयते विवेक। हमारे धन्य भाग्य हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी भागवत जी के मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर हमें मिल रहा है। समस्त देवी देवता भी जिस श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन तदा देवांजहासः, उन देवताओं को भी शुकाचार्य जी ने इस भागवत के सुंदर वर्णन को नहीं सुनाया। देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए थे कि आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो, लेकिन परीक्षित को जो कथा सुना रहे हो वो हम देवताओं को दे दो। क्व कांच क्व मणिर्महान, कांच और मणि की आपस में तुलना कर रहे हो। श्रीमद् भागवत का मूल्य कोई नहीं दे सकता, ये अमूल्य है। ऐसी मंगलमयी कथा 2 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म का श्रवण कर रहे हैं, पर आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। मुझे कल स्मरण नहीं था कि यहाँ 8 दिन की कथा है, मुझे था कि केवल 7 दिन की है। तो था कि आज कथा भगाएंगे, फिर कल कृष्ण जन्मोत्सव करेंगे, चौथा दिन है। लेकिन आज और कल 2 दिन हम लोग कथा भाव से सुनेंगे। परसों कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ होगा, 28 तक ये कथा यहाँ चलेगी। और आप सबको पहले ही पूर्व सूचना दे दें कि 28 को कथा अपने निर्धारित समय से पूर्व होगी, मतलब सुबह होगी कथा, विश्राम दिन की कथा। सब लोग चिंतित थे कि कोई भी, सब लोग व्यस्त रहते हैं, कैसे आएंगे। हमने कहा 1 दिन के लिए यदि अपनी व्यस्तता में से समय निकाल लें तो हम पर बड़ा अनुग्रह होगा। हमें वृंदावन पहुंचना है रात तक, तो आप लोग 28 को समय और एक बार हम चर्चा कर लेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाएं। और सौभाग्य से कृपा करते हुए पूज्य पिताजी महाराज भी श्री 28 को यहाँ पहुँच रहे हैं। तो भागवत के विश्राम दिवस की कथा और उसमें भी संत समागम, पूज्य पिताजी महाराज के दर्शन, वो सब प्राप्त करने का प्रलोभन यदि आपके हृदय में जगेगा तो फिर सुबह भी कथा होगी तो आप आ जाएंगे। तो 28 को कथा पूर्व होगी, पहले ही होगी। तो ये सब क्रम है। आइए हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है ये। व्याकरण के अनुसार किसी भी सद्भाव का प्रारंभ जकारांत से नहीं होना चाहिए, ज से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज जो है वो व्याकरण के अनुसार दग्धाक्षर है।
जब हृदय बहुत दुखी होता है, हृदय बहुत द्रवित होता है, तब विद्वानों के मुख से ज शब्द का उच्चारण होता है या ज शब्द से युक्त किसी शब्द का उच्चारण होता है। आज टेकरी हनुमान गए थे ना हम लोग, तो वो हनुमान जी ही आ रहे हैं पवन के रूप में। आज उनको निमंत्रण दिया है कि भैया कथा में आना, तो देखो क्या बेहतरीन प्रवेश कर रहे हैं। तो भाव से सुनो, ज शब्द का उच्चारण मुख से किसी विद्वान के हो तो यही समझना चाहिए कि विद्वान का हृदय थोड़ा सा द्रवित है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना के प्रारंभ में प्रथम श्लोक का ही प्रारंभ जकारांत से किया, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः। क्यों? हृदय बहुत दुखी था। कैसे दुखी था वो आगे प्रसंग आएगा, आज ही आएगा, मैं सुनाऊंगा। और देखा गया है श्रीमद् भागवत में, चाहे गोपियां हों, चाहे कोई वैष्णव हो, चाहे कोई भक्त हो, जिसने भी भगवान की स्तुति द्रवित हृदय से गाई है, उसके मुख से जकारांत ही निकला। गोपियों ने गोपी गीत गाया तो जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतंदिरा। एक बात बताएं, गुना को एक सौभाग्य मिलने वाला है जो और किसी नगर को नहीं मिला। संपूर्ण गोपी गीत का जो छंद है वो छंद कहा जाता है कनक मंजरी छंद। जो गाने की शैली है गोपी गीत की वो कनक मंजरी छंद है। जैसे अभी अभी हमने जो भागवत का प्रथम श्लोक गाया, यह है शार्दुल विक्रीडित छंद, नाचता हुआ शेर, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वर। ऐसे श्रीमद् भागवत के छंद हैं। तो गोपी गीत जो है ये कनक मंजरी छंद है। गुना को जो सौभाग्य मिलना है, और मुझे भी वो सौभाग्य मिल रहा है, वो ये है कि संपूर्ण गोपी गीत संस्कृत में है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज ने संपूर्ण गोपी गीत आज से करीब 35-40 वर्ष पहले कनक मंजरी छंद में ही हिंदी में लिखा था। उसी छंद में, जिस प्रकार हम हिंदी में संस्कृत में गा रहे हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, ये कनक मंजरी छंद है। ऐसे ही हिंदी में इसका अनुवाद बिल्कुल इसी छंद में पूज्य पिताजी महाराज ने 40 वर्ष पहले किया। आज तक अपनी कथा में कभी नहीं गाया और ना किसी को कभी सुनाया। 35-40 वर्ष बाद वो प्रति मेरे हाथ पड़ गई है और पहली बार उसको हम गुना में ही गाएंगे। संपूर्ण गोपी गीत हिंदी में। ब्रजधरा यहाँ धन्य हो रही, इस प्रकार पूरा गोपी गीत है। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, उसका पूरा हिंदी अनुवाद बिल्कुल यथार्थ गाया है। और पूर्ववर्ती जो मेरी अभी उत्सवात्मक कथा थी इससे पहले, वहां मैंने कह दिया था कि जिन लोगों को भी सुनना है वो गुना की कथा का इंतजार करो, हम गुना में इसको गाएंगे। तो आज तो प्रथम स्कंद की कथा है, कल भी ठाकुर जी के भक्तों के वैष्णवों की चर्चा चलेगी, परसों जन्मोत्सव होगा, उसके अगले दिन 56 भोग हमारे गिरधर लाल जी मंच पर विराजेंगे, 56 भोग उत्सव होगा, गोवर्धन पूजा होगी। उसके अगले दिन यानी कि 27 तारीख को यहां गोपी गीत गाया जाएगा, रास पंचाध्यायी। तो इसलिए बड़े ध्यान से सावधानी से आप लोग आइएगा। हिंदी में गोपी गीत पहली बार किसी स्थान पर गाया जाएगा। संस्कृत भी गाएंगे, हिंदी भी गाएंगे, तो सब समझ आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ज शब्द से किसी भी श्लोक का प्रारंभ हो तो आपको ये समझ आ जाए कि जो भी ये श्लोक बोल रहे हैं, जिस किसी भक्त का भी ये भाव है, उसका हृदय वास्तव में दुखी है, बहुत द्रवित है, इसलिए कह रहा है। गोपियों को भगवान छोड़ के अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो जयति तेधिकम। ऐसे ही जब पृथ्वी का हरण करके ले गए थे कौन?
हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष, तब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। और जब वराह भगवान प्रकट हुए तब समस्त देवताओं ने द्रवित मन से उनकी स्तुति गाई। जय 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 नहीं, जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः त्रयीं त्वनुम स्वाम परिधुन्वते नमः, यद्रोम गर्तेषु निलिल्यरध्वरः तस्मै नमः कारण सुकरायते। मैं ये भाव क्यों कह रहा हूं? आज भी वृंदावन में प्रत्येक मानव जाता है और श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करता है, श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करता है, किसी भागवत की कथा में जाता है, राम कथा में जाता है, तो संपूर्ण जितनी देर वो बैठता है उसके मुख से भी वहां पर जकारांत का उच्चारण होता है। कैसे? जय जय श्री राधे, आ गया जकारांत। हम भी द्रवित हैं, हमारा हृदय भी द्रवित है, इसलिए जकारांत का प्रारंभ। तो जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट। इस श्लोक की विशेषता यह है कि इस श्लोक के कम से कम 1008 अर्थों की प्रति तो आपको दुकानों पर मिल जाएगी। इसके 1008 अर्थ किए गए हैं विद्वानों द्वारा। श्रीधरी टीका में तो अनेकों अर्थ हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक श्लोक में। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, सूक्ष्म रूप से एक श्लोकीय कृष्ण कथा सुन लीजिए आप लोग। जन्म लेते ही जो भगवान अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं और चले गए। जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। किसके यहाँ हुआ? देवकी वसुदेव के यहाँ। लेकिन जन्म लेते ही क्या किया? वो ठाकुर जी वसुदेव जी से कहे और यमुना पार करके गोकुल नंदरानी यशोदा के पास अन्वयाद इतरतः चले गए। उसके बाद क्या हुआ? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। राक्षस भेष बदल बदल करके मारने के लिए आए, लेकिन सबके वास्तविक रूप को पहचान गए। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। और कौन है? बोले स्वराट। स्वराट की लीला कैसे बताई गई? बोले ठाकुर जी जब मक्खन चोरी करने जाते हैं तो मक्खन चोरी के भाव सुनकर के यशोदा मैया बोली, मेरो लाला माखन चोरी करनो ना छोड़ेगो तो कहा करूं। गोपियों से जाकर के कह दी, सब लोग अपने घर के मक्खन को अंधेरे में रखो। क्यों? बोले मेरे लाला को अंधेरे से डर लगे, जब अंधेरे में मक्खन की मटकी देखेगो सो डर के मारे जावेगो ही ना। लेकिन ठाकुर जी कौन है? स्वराट। अरे सूर्य चंद्र को प्रकाश वो देते हैं, उनको अंधेरे से डर लगेगा? ठाकुर जी की कांति कैसी है? हैं श्याम वर्ण के, लेकिन जब किसी अंधेरे में जाते हैं तो श्याम वर्ण भी मानो जैसे नील मणि, नीली मणि चमक रही हो, ऐसा ठाकुर जी का अंग है। स्वराट है ठाकुर जी। अपनी उस नील मणि की कांति से ही ठाकुर जी अंधेरे में भी उजाला करके वहां पे भी मक्खन चोरी कर लेते हैं। तो स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया। बड़ी रोचक कथा है। अब प्रसंग आएगा उस समय कह पाऊं नहीं कह पाऊं, इसलिए अभी कह देता हूं। ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल बालों के साथ वन भोज कर रहे थे। मैंने एक दिन वन भोज का कल या परसों बताया था ना, कैसे करते हैं ठाकुर जी। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकक्षे वामे बाहे मृषण कवये। बहुत सुंदर वर्णन किया गया श्री सुखदेव जी के द्वारा। कैसे लगते हैं ठाकुर जी जब वन में जाते हैं? मतलब एक प्रकार से ठाकुर जी जब अपनी पिकनिक करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अच्छा, हम हैं ब्रजवासी, हमको लाल जी के ब्रज को ही स्वरूप बढ़िया लगे। कैसे जाते हैं ठाकुर जी? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे कच्छे। ठाकुर जी के पास में एक तो वंशी है और एक, अब इसमें है कि नहीं पता नहीं, ये तो वन लीला का ही स्वरूप है। एक तो वंशी है, यहां पर अड़ाए हुए हैं उसको।
एक ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, उसका वो ऐसे होती है, ऐसे, उसको ठाकुर जी जब बजाते हैं तो उसके नाद को सुनकर के गैया जहां जहां दूर दूर होती है वहीं से दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाती हैं। तो जब वनभोज करने जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी एक बाम में तो बंशी रखते हैं और दूसरे बाम में उस श्रृंगी को रखते हैं, और फिर मृषण कवयो अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के ठाकुर जी अचार रखते हैं और मध्य में चटनी रखते हैं, और एक हाथ में रोटी को ऐसे गोल गोल घुमा के फिर रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं। ऐसे ठाकुर जी के वन की भोजन का स्वरूप बताया गया श्री शुकाचार्य जी के द्वारा। तो यही लीला चल रही थी, और इसी लीला के मध्य में भगवान का अति प्रिय एक मित्र है, उसका नाम है श्री दामा। श्री दामा वो ज्यादा धनवान नहीं था। भगवान रोज कहते थे वन भोज के लिए सब लोग अपने घर से सामग्री लाओ, श्रीदामा कल अपने घर से सामग्री लेके आना। तो श्रीदामा के यहाँ बेचारे के यहाँ 3 दिन पहले पुरानी बासी कड़ी रखी थी, अब वो उसको कैसे लेके जावे। बोले लेके जाऊंगा तो कन्हैया मानेगो ना, जबरदस्ती मेरे हाथ से छिना के खा जाएगो, और यदि वो खावेगो तो खट्टी कड़ी खा के वहां को स्वाद बिगड़ जाएगो। तो श्रीदामा ने वन में जाके अपनी कड़ी की हंडी पहले ही छुपा के धर दी नहीं, और जब ठाकुर जी भोजन कर रहे तो सबसे भी मांग रहे हैं, हाँ भाई तू काल आयो अपने घर से तू दे, हाँ भाई तू काल आयो तू भी खिला, तू काले के आयो तू भी खिला, लाओ ब्रजवासियों भोग, सबके यहां से पाते हैं। हमने एक पद गाया था, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा श्री चतुर्भुज दास जी का, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए। बहुत लोग सुनते हैं इस पद को, कभी भी ठाकुर जी की भोग जब लग रहा हो तब इसको नहीं गाना चाहिए। ये हमको नाथद्वारा में एक वैष्णव ने बताया, क्योंकि नाथद्वारा में उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी का 56 भोग लग रहा था, पर्दे लग रहे थे, और उसी समय मैंने ये पद गाना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी इस पद को मत गाओ। मैंने क्यों? बोले ये पद ठाकुर जी को प्रिय है, लेकिन इसमें विरह है, और जब कोई भोग लगाते समय विरह का भाव गाता है, कोई ठाकुर जी को जिससे अपने भक्तों की याद आ जाए, ऐसा कोई भाव गाता है, तो ठाकुर जी का फिर भोग में मन नहीं लगता, वो बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। इसलिए ये पद मत गा। क्योंकि पर्दे का भाव एक और होता है कि जब हम ठाकुर जी के सामने भोग अर्पित करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, तो ठाकुर जी अकेले नहीं होते, अपने सबरे सखाओं को बुला लेते हैं और कहते हैं देख आज पुजारी ने कहा रखो है भोजन में, क्या सब्जी बनाई है, कहा रोटी बनाई है, कहा पदार्थ बनाए, सब लोग आपस में मिल बांट के खाते हैं। फिर तो ऐसे ही ठाकुर जी सबके यहाँ के प्रसादी पा रहे थे, तभी ठाकुर जी ने कहा मधुमंगल तू कहा लेके आयो है। मधुमंगल बोलो ना कछु ना लेके आयो। अले मुझको बता कहा लेके आयो। इतने में ही मधुमंगल ने वो बासी कढ़ी को हंडी ठाकुर जी को दिखाई। वो लाला मेरे यहाँ 3 दिन से कछु बनो ना है, ये बासी कढ़ी है, लेकिन ये मैं तो को दे ना सकूं। क्यों? बासी है, खट्टी है, तू खाएगो तो तेरा स्वाद बिगड़ जाएगो। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, पीछे दौड़े, आगे आगे मधुमंगल दौड़े, बोले लाला जिद मत करे, मैं तो को ना पवाऊंगो। इतने में ही जोर से दौड़ करके मधुमंगल दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ करके संपूर्ण वो कड़ी का हंडी मुख से लगा करके पीने लगा, और पूरी कड़ी पी करके और फिर नीचे उतर के आया। ठाकुर जी अपने कमर पे हाथ रख के खड़े, बोले मुंह को कड़ी क्यों ना दी तेने? बोले बासी है, खट्टी है, या हमारी नहीं दी। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन मधुमंगल मुझको तो कड़ी मिलेगी। बोले कहां से मिलेगी, अब तो बची ना है। तभी ठाकुर जी ने मधुमंगल के मुखमंडल को पकड़ा, तो जब उसने कड़ी पी तो उसकी नासिका पर, उसके ओष्ठ के ऊपर जो कड़ी के बिंदु थे, जो कड़ी लगी थी,
मुखमंडल को समीप लाके लाल जी अपनी जीभ निकाल के उसके मुखमंडल को चाटने लगे और उसके मुख की कड़ी का स्वाद ले रहे। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। अपने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को और कहने लगो, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर हमते। यदि काउदना हमको छोड़ के कहीं दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की। श्री जगन्नाथ भगवान के कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? हाथ ऊपर करो। अरे चित्र में भी तो किए होंगे। चित्र में कितने लोग, सबने किए कि नहीं? जगन्नाथ जी के कैसे हैं श्री जगन्नाथ भगवान? यदि वास्तविकता में जो जगन्नाथ जी का रूप है वही अगर आपके सामने प्रकट हो जाए तो डर के मारे भाग जाओगे। ये विशाल नेत्र उनके, ऐसे आधे कटे हुए से हाथ, बिल्कुल जैसे मानो भुजाएं नहीं दिखती ठाकुर जी के, ये बस ऐसे गुल्म गुल्म से दिखते हैं। अजीब सा ही स्वरूप है ठाकुर जी का, वहां विचित्र स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है? ऐसा क्यों है ठाकुर जी का स्वरूप? ये भक्त विरह वेदना में भगवान के अंग प्रत्यंग पिघल गए अपने भक्तों की याद करते हुए, तब श्री जगन्नाथ भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। और ये भुजाएं खड़ी हैं, इसका मतलब क्या है कि मतलब जब कोई वैष्णव भक्त, कोई ब्रजवासी उनके सामने आता है तो ठाकुर जी मानो उसी के लिए भुजा खड़ी करके खड़े हैं कि तू भैया आ जा, तू दूर मत खड़ो और मेरे पास आके मुंह को अपने हृदय से लगा ले। ऐसे हैं श्री जगन्नाथ भगवान। वो अपने भक्तों के विरह में आज भी ऐसे ही खड़े हैं। तो मधुमंगल के साथ ये जो लीला ठाकुर जी की चल रही थी, इस लीला को देख करके आकाश में बैठे हुए संपूर्ण लीला का दर्शन कर रहे ब्रह्मा को क्रोध आया और ब्रह्मा बोला कि भाई ये इतने दिन से लीला जो कर रहा है, मुझे तो लगता है ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई भेलू पिया है, रूप बदल करके और पृथ्वी पर कृष्ण के नाम से और अपनी जय जयकार करवा रहा है। अरे यज्ञ भोक्ता भगवान, जिसको अत्यंत शुद्ध सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, वो एक ब्रजवासी बालक ग्वारिया के मुख पर लगी हुई झूठी कड़ी को जीभ से चाट रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ईश्वर नहीं हो सकता। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए, अब भगवान तो मधुमंगल के साथ दूर खड़े हैं, ब्रह्मा जी आए और आकर के समस्त ग्वाल बालों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान लौट करके यहां आने लगे तो पीछे से मधुमंगल का भी हरण करके ले गए। अकेले ठाकुर जी रह गए पूरे वन में। ठाकुर जी ने चारों ओर देखा, बोले मेरी गैया कहां गई, मेरे बछड़ा कहां गए, मेरे ग्वाल बाल सब मित्र सखा कहां गए। खूब खोजा, जब भी नहीं मिले तब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, बोले कहां हैं समस्त ब्रजवासी गण। तभी देखा कि वे तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं, ब्रह्मा ने उनको बंदी बना रखा है। ताम्र वर्ण हो गया चेहरे का ठाकुर जी के। बोले परीक्षा लेता है हमारी, अभी बताते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी मायावी शक्तियों का आमंत्रण किया और जितने ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए थे, उतने ग्वाल बाल ठाकुर जी में से ही प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मतलब ये मधुमंगल, श्रीदामा आदि जितने भी ठाकुर जी के मित्र हैं, सब ठाकुर जी में से ही प्रकट हो गए। और भगवान अपनी लीला पुनः वैसे जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते हुए वापस वृंदावन को चले गए। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब देखूं बेलू पिया कृष्ण बिलबिला रहा होगा, अपने मित्रों की सखाओं की याद में रो रहा होगा, जाके देखूं तो सही क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आकर के देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, वो समस्त ग्वाल बाल तो नीचे भ्रमण कर रहे हैं, उनके संग में कृष्ण गौचारण कर रहे हैं, उन्हीं के संग कृष्ण बैठ करके भोजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा राम राम राम, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने साक्षात भगवान का परीक्षा ली, अब मुझको शापित होने से कोई नहीं रोक सकता।
पुनः ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे। तो यहां लीला क्या हो गई, जब ब्रह्मा जी नीचे पृथ्वी पर आए, इतने में ही भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी के द्वारपालों को बोला, यदि कोई बेलूपिया आवे तो मारपीट के भगा देना उसको। अब ब्रह्मा के रूप में भगवान बैठे हैं ब्रह्मलोक में। अब असली ब्रह्मा पहुंचे। अब जैसी असली ब्रह्मा पहुंचे, अंदर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने द्वार बंद कर दिया। बोले कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझको रोकते हो? मैं ब्रह्म हूं, इस लोक का स्वामी हूं। 2 मिनट लगेगा, तुम लोगों को अभी इस्तीफा दे दूंगा, निकाल दूंगा अपने यहां से। द्वारपाल डंडा लेके भागे हुए, तू क्या निकालेगा, हम भगाएं तेरे को अभी? ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने कहा कि असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, और उन्होंने ही हमसे कहा था कि बेलूपिया आए तो भगा देना। तुम बेलूपिया हो, असली ब्रह्मा तो भीतर है। ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरा रूप धारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल नारायण में है और किसी में नहीं। अच्छा ठीक है, मैं नकली ब्रह्मा हूं, लेकिन असली ब्रह्मा से 2 मिनट चर्चा करने के लिए भीतर आ सकता हूं, उनको प्रणाम करने आ सकता हूं? बोले रुको, हम पूछ के आते हैं। पूछने के लिए गए तो भगवान से कहा कि महाराज, नकली बेलूपिया खड़ा है आपका बाहर, क्या करें? बोल रहा है आपसे मिलना। बोले बुलाओ, अंदर बुलाओ उसको। अब जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश किए तो सबको तो भगवान ब्रह्मा दिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे हैं। तब जाकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले क्षमा कर दो प्रभु। और तब उन्होंने स्तुति गाई, ब्रह्म स्तुति। नौमिड्यते ब्रभुपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मीपते मधुपते पशुपाकजा। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। तो वही भाव बता रहे हैं। बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को भी अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया। यत सूरयः, इंद्र को भी जिन्होंने गिरिराज पर्वत धारण करके मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच तत्वों की पवित्रता के लिए कृष्णावतार हुआ, रामावतार हुआ। प्रत्येक अवतार इन पंच तत्वों की पवित्रता के लिए होता है। ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा तेजो यानी कि अग्नि को पवित्र किया। 2 बार अग्नि लगी ब्रजमंडल में, ठाकुर जी पी गए। तो अग्नि, उसके बाद वायु। तो वायु के रूप में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी ने वायु को पवित्र किया। पृथ्वी, मिट्टी खा करके ठाकुर जी ने पृथ्वी को पवित्र किया। तो पृथ्वी जल अग्नि, और उसके पृथ्वी वायु अग्नि, उसके बाद आता है जल। तो कालिया नाग का मर्दन करके ठाकुर जी ने जल की रक्षा की, जल का संवर्धन किया। और अंतिम आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो महाराज की लीला करते हुए ठाकुर जी ने खुले आकाश में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को साक्षी बनाते हुए इस पूरे आकाश मंडल को पवित्र किया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। 3 स्थानों पर लीला की भगवान ने, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर।
यत्रत्र सर्गो मृषा। ये अमृष दिखने वाली, मिथ्या दिखने वाली लीला ठाकुर जी की अति श्रेष्ठ हैं, अति सत्य हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अपने धाम को गमन करने से पूर्व उद्धव को अपने सामने बिठा करके भागवत धर्म का निरूपण करने वाले ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को सत्यम परम धीमहि हम उनको प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक श्लोक, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। ये संपूर्ण राम कथा भी इसी श्लोक में है। हमने पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के संपूर्ण जीवन चरित्र को इस श्लोक में सुनाया। सब कुछ है इस श्लोक में, सब कुछ। आप वैयाकरण कैसे भी इस श्लोक का अर्थ कर सकते हैं, इतना विलक्षण ये श्लोक है। लेकिन अब सत्यता की ओर चलें और 2 मिनट बड़े ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत का प्रथम अक्षर है जन्म। क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक यानी कि विश्राम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। अब यहां पे एक और बात, समनस तम नमामि हरिम परम। अब वो स का हलंत हो जाता है तो समनः तम नमामि हरिम परम। वो समनस तम नमामि हरिम परम भी लोग बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन समनः तम नमामि हरिम परम। तो श्रीमद् भागवत का ये विश्राम श्लोक है। यहाँ इतनी कथाएं होती हैं, हर कथा में विश्राम वाले दिन ये श्लोक बुलवाया जाता है। समनः तम नमामि हरिम परम। तो भागवत जी का प्रथम अक्षर क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक वे का अंतिम अक्षर क्या है? हरिम परम। तो श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सिद्धांत उसके प्रथम अक्षर और विश्राम अक्षर से ही प्रतिपादित होता है कि जन्म लेने वाले व्यक्ति को परम हरि की चरणों में पहुंचाना, केवल यही सिद्धांत है भागवत का, और कोई सिद्धांत नहीं है। परम हरि के चरणारविंदों की प्राप्ति। जो लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आजकल लोग गूगल मैप यूज करते हैं, तो उस पर क्या आता है? नेविगेशन पूरा सब बताता रहेगा, आगे से कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है। गुना जाने के लिए एक रास्ता ग्वालियर भीतर होके भी है, एक बाहर होके भी है, एक बीच में होके भी है, कौन सा रास्ता सही रहेगा ये सब कौन बताता है? वो नेविगेशन बताता है। ऐसे ही ये मानव रूपी नौका इस भवाटवी संसार रूपी सागर में चल रही है। दुनिया भर के पहाड़, दुनिया भर के जीव जंतु, यानी कि दुनिया भर के दुख ताप सब आकर के रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जीवन रूपी नौका कभी रुकती नहीं है। लेकिन यदा कदा कभी श्रीमद् भागवत सुनने को मिल जाए तो क्या समझें? बोले जीवन रूपी नौका चल रही है, मार्ग का पता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये एक प्रकार से वही गूगल मैप है। इसने आकर के आपको अब मार्ग दिखा दिया कि आपको यहां से ऐसे जाना है, यहां से ऐसे जाना है, और अंतिम आपका डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य क्या है? बोले परम हरि के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। हमारे आधार क्या है? हमारा जीवन में हम लोग जन्म लेकर के इतनी गतिविधियां, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, वास्तविक में अंत क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का आधार है और इसी को प्रतिपादित करती है श्रीमद् भागवत की कथा। तो ये नेविगेशन है भागवत। अभी आपको बताएगी कैसे चलना है, कैसी स्थिति में क्या करना है, कैसी परिस्थिति में कैसे रहना है, और क्या करते हुए हमको परम हरि के चरणों तक कैसे पहुंचना है। ये सब कुछ भागवत के द्वारा बताया जाता है। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक। अब द्वितीय श्लोक।
द्वितीय श्लोक में अधिकारियों का विषय बताया जाएगा, सावधानी से सुने। वास्तव में भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है, ये बात बताई जाएगी कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना। बहुत सावधानी से सुनना। विषय अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम, ये चार वस्तु। सबसे पहले भागवत का विषय क्या है। दूसरी बात इस श्लोक में बताई कि भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरी बात बताई श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा संबंध किससे होता है। और चौथी बात बताई कि इस कथा को सुनने का प्रयोजन क्या है, क्यों सुन रहे हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत का विषय है धर्म प्रोजित, मतलब कि हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, यह भागवत का विषय है। मैंने धर्म और परम धर्म दोनों में भेद बताए थे, शायद कल जाने परसों। धर्म किसे कहते हैं और परम धर्म किसे कहते हैं। धर्म आप लोग जो भी करते हैं पूरे दिन में, निष्ठा से जो कर्म करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। और परम धर्म भगवत प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में परम धर्म रूपी बीज बोता है, वृक्ष नहीं लगाता, बीज डालता है। अब यहां जो लोग कथा करा रहे हैं, सामर सिंघा परिवार, इन्होंने पहले कथा सुनी। तो पहले कथा जब कभी भी सुनी तो कथा के वक्ता के द्वारा एक बीज इनके हृदय में बो दिया गया परम धर्म का। एकांत में बैठकर के फोन पर कथा सुनना वो भी धर्म है, परम धर्म वो भी नहीं है। परम धर्म का मतलब क्या है, सबका विकास और सबके हित के लिए जो किया जाए उसको परम धर्म कहते हैं। मतलब हम धर्म के कार्य जब केवल अपने लिए करते हैं तो धर्म है, लेकिन वही धर्म का कार्य सबके हित के लिए हो तो वही परम धर्म बन जाता है। तो इन्होंने कथा सुनी, कथा सुनकर के एक बीज भागवत ने, जो विषय भागवत का, वो एक बीज परम धर्म का इनके हृदय में बो दिया गया। अब उस बीज को बार बार कथा सुनना, ये कथा सुनना ही रस है, तो मतलब बार बार उस बीज को जल दिया गया। फिर कथा सुनकर के भगवान के दर्शन करना, भगवान का दर्शन ही उस बीज को सूर्य का ताप दिखाने जैसा है। तो बार बार सत्संग श्रवण और बार बार भगवत दर्शन, इन दोनों क्रियाओं को करने से क्या हुआ, वो बीज धीरे धीरे पौधा बना, पौधा बनकर के थोड़ा सा बड़ा वृक्ष बना, फिर थोड़ा सा और बड़ा वृक्ष बना। उसके बाद में इनके हृदय में इच्छा प्रकट हो गई कि अब हमें कथा करानी चाहिए, पूरे गुनावासियों को सुख देना चाहिए। और जिनका ये स्थान है वो तो हर वर्ष कथा कराते हैं, यहाँ हर वर्ष कथा, उनके हृदय का भी बीज पुष्पित और फलित हो गया। तो विशाल वृक्ष जब हृदय में प्रकट हुआ तो फिर इनके हृदय में इच्छा हुई कि भैया अब ये वृक्ष लग गया, अब इसकी छांव में सबको शीतलता मिले, इसके फल से सबको तृप्ति मिले, क्या कराएं, बोले कथा कराएंगे। तो जैसी कथा कराई तो यहाँ कथा कराने का मन बनाते ही इनके हृदय के उस बीज के वृक्ष में पुष्प और फल प्रकट हो गए। और आज उस फल का सेवन गुना के हजारों लोग कर रहे हैं, सबको मिल रहा है।
और सब लोग तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, सब लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं। यही भागवत का विषय है। भक्त यदि आप बने हैं तो अपने तक भक्ति को सीमित ना रखें, अपने साथ साथ कम से कम नहीं तो जहां आप उठते बैठते हैं उतने लोगों को भी वैष्णव बनावें, तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ। हमारे वृंदावन में एक गौड़िया संप्रदाय के एक महात्मा थे। वो कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, और यदा कदा कभी कहीं उनको कोई स्त्री दिख भी जाती मार्ग में तो वो अपने मुंह फेर लेते और सीधे चलते बनते। लेकिन इतने विद्वान थे, इतने भक्त थे, वैष्णव थे, इतनी अंदर उनके अंदर वैष्णवता थी कि सब उनको प्रणाम करते थे। एक बार मीराबाई ब्रजमंडल आई तो मीराबाई बोली कि हम उन महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन करने के लिए जहां कुटिया में वो रहते थे वहां मीराबाई पहुंच गई। तो जैसे ही मीराबाई पहुंची तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कहां जा रही हो? बोले कि महाराज जी के दर्शन करने। महाराज जी किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते, महाराज जी केवल पुरुषों से ही मिलते हैं। मीराबाई मुस्कुरा करके बोली ये वृंदावन धाम है भाई साहब, और यहां पर योगेश्वर कृष्ण के अलावा और दूसरा कौन पुरुष है मुझको आप बता दो। अरे यहां पर देवादिदेव महादेव शंकर भी जब आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बैठे, नथनी पहन करके, कानों में कुंडल पहन करके, आंखों में काजल लगा करके बढ़िया गोपी बन के बैठे हैं भगवान शिव। मीराबाई बोली कि इस पूरे वृंदावन में योगे पुरुष तो केवल एक है, नंद नंदन, उसके अलावा तो यहां सब गोपी हैं, सब स्त्रियां हैं। आपके महाराज जी पुरुष हैं तो मैं निश्चित ही उनका दर्शन करूंगी, क्योंकि मैंने कृष्ण के अलावा और किसी पुरुष को देखा ही नहीं है। बाकी सब तो यहां पर स्त्री के स्वरूप हैं। जब उनको ये भान हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर आकर के उनसे मिल लूंगी। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था, मैंने उनके जो जो चरित्र पढ़े, जो जो भाव पढ़े, वो उसको हमारे यहाँ तो अल्लड़ भाषा में तो ऐसे बोल देते हैं मुंह फट, लेकिन मुंह फट नहीं, वो जो मुंह पे होता था बोल देती थी, जिसको होता था उसको बोल देती थी। तो मीराबाई बोली पुरुष तो एक ही है, लेकिन आपके महाराज जी अगर खुद को पुरुष समझते हैं तो एक बार मुझसे मिल लें। ऐसा कहकर के मीराबाई गई। द्वार जो उनके सेवक थे उन्होंने जाकर के उनको महाराज जी को बताया। बोले मीराबाई आई थी, तो बोले दर्शन के लिए कह रही थी, हमने मना किया। तो बोले वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, ये आपके स्वामी जी कहां से पुरुष बन गए? ये बात सुनते ही उन्होंने उसी दिन अपना नियम तोड़ दिया कि आज के बाद स्त्रियों से नहीं मिलेंगे। नियम तोड़ दिया। और इस नियम को तोड़ा कैसे? बोले अब वो महाराज जी चल करके मीराबाई के पास गए और पहली बार मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ा उन्होंने। कहा कि हम भले ही खूब विद्वान थे, लेकिन हमारे हृदय में भी विकार था, स्त्री पुरुष में भेद था, आपने वो भेद भी दूर कर दिया। ऐसी वैष्णवता। यहां इतने लोग कथा सुन रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि मैं कथा सुन करके जाऊं, और जो लोग कथा में नहीं आए उनको ये कथा के सुंदर भाव जाके सुना दूं। श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं, सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक उत्तर महात्म्य, एक पूर्व महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत का जो उत्तर महात्म्य है उसमें 4 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। ध्यान से सुनना कौन से होते हैं। सुक, मीन, चातक और हंस। ये 4 प्रकार के श्रोताओं की पद्धति होती है। अब आप कौन से हो ये आप लोग निश्चय कर लेना सुन के। ऐसी श्रेष्ठ 4 श्रोता होते हैं और श्रेष्ठ 4 श्रोता नहीं भी होते हैं, वो भी बताएंगे हम। तो श्रेष्ठ 4 श्रोता कौन से हैं पहले वो सुनो। पहला सुक। हमारी श्रीमद् भागवत जी के बगल में
एक चांदी के तोते विराजमान हैं।